उमेश खंडूरी जी भी हैं और फिर से बात करूंगा क्योंकि लगातार बात करते हैं। उमेश जी क्या कहेंगे खंडूरी साहब कि क्यों जरूरी मूल निवास और कब तक? क्योंकि एक सवाल ये भी रहा आखिर कब तक। आपने पुराने समय से अगर मैं लेके जाऊं तो आंदोलन होते रहे, शहादत हुई और उसी जगह पर है जहां पर शहीद स्मारक है, उन्हें प्रणाम करते हुए आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सवाल ये है कि निर्णायक कब बन पाएगा ये सब चीजें? कब तक सड़कों पर, कब तक लाठियां डंडे खाते हुए नजर आएंगे? देखिए, आपने कहा कि निर्णायक कब होगा, तो इसकी शुरुआत, उसकी आगाज तो आज आपको दिख रहा होगा कि पूरा युवा, हमारी मातृशक्ति और सारा बुजुर्ग सब यहाँ पे आपको दिखे आज अपने मूल निवास के लिए। बात यह है कि ये मूल निवास हमें मिलेगा कब? मूल निवास हमारा अधिकार है जो कि आज़ादी के बाद 1950 से हर राज्य में लागू हुआ, लेकिन हमारे यहाँ 2001 में ये कहा गया कि अब 15 साल से पहले जो यहाँ पे रहता है उसे मूल निवास का दर्जा दिया जाएगा। और 2007 में, क्योंकि उसी वक्त स्थायी निवास की बात आई, और 2007 में फिर ये कहा गया कि मूल निवासी जो है वो इसी मूल निवास से ही काम चलाएंगे और स्थायी निवास की उसे बनाने की जरूरत नहीं है। अभी जो धामी सरकार ने जो शासनादेश निकाला है वो असल में अपनी ही गलतियों को वापस से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आदेश दिया है। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से हर राज्य में मूल निवासी का उसका अपना अधिकार है, राज्य की अर्जित नौकरियों पर, वहां की संपदाओं पर उसका प्राथमिक अधिकार है, वो हमको अभी तक नहीं मिला। और यदि ये स्थायी निवास हटता है और मूल निवास 1950 आता है तो मेरे पहाड़ का, मेरे उत्तराखंड का मूल निवासी अपने उस हर अधिकार को पाएगा, उस भू कानून के तहत भी पाएगा जिसके लिए वो जिसके लिए उसने ये राज्य मांगा था, लड़ा था और अपनी शहादत दी थी। बस वही खंडूरी साहब, सवाल यही है, यूपी में जब हम थे तब हम मूल निवासी थे, पर उत्तराखंड बनते ही हम मूल निवासी नहीं रहे, स्थायी हो गए। सवाल वही है, किस लिए मांगा प्रदेश? वो पीड़ा, मैं अभी जितने लोगों से मैंने बात की, युवाओं से बात की, उन्होंने अपने नजरिए से इसकी बात रखी। जो पुराने लोग हैं उनके मन में पीड़ा थी इस चीज को लेकर कि प्रदेश तो अलग हो गया, पृथक राज्य बन गया, पर डाका डाला गया मूल निवासियों पर, उनके हकों पर। सब सवाल यही है, सबकी पीड़ा है। और एक व्यक्ति तो मुझे ये भी कहते हुए नजर आए कि आप मांग किससे रहे हैं, उत्तराखंड सरकार से या भाजपा सरकार से? ये दो विषय बहुत गहरे हैं। ये उत्तराखंड सरकार है या भाजपा सरकार है? ये बड़ी बात तर्कपूर्ण उन्होंने बात की कि अगर उत्तराखंड सरकार से मांग रहे हैं तो क्या सरकारों को मालूम नहीं था कि 1950 लागू होना चाहिए, और भाजपा सरकार से मांग रहे हैं तो भाजपा क्यों करेगी? ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसका समाधान एक है। ये बेसिकली मूल पहाड़ी को जागना होगा जो आज जागा है। जब तक हम अपने अंदर के इस मूल पहाड़ीपन को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, ये किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, किसी सरकार की लड़ाई नहीं है। ये जब पहाड़ी जागेगा उस दिन उसे अपना मूल निवास भी मिलेगा, भू कानून भी मिलेगा और उसे अपने इस राज्य में उसकी अपनी सत्ता मिलेगी। जब तक वो बटे रहेगा, राष्ट्रीय विचारधाराओं के साथ चलता रहेगा, ना उसे मूल निवास मिलेगा ना भू कानून। मैं ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि राष्ट्रवादी होना चाहिए। हाँ, हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्र तब बनता है जब राज्य बचता है। हमें पहले राज्य बचाना है ताकि राष्ट्र बने, और अब ये क्षेत्रीयता, स्थानीयता अब राज्य बचाने के लिए है, क्योंकि हम यहीं के मूल निवासी हैं, मूल पहाड़ी हैं, और पहाड़ी को अपने अंदर का वो पहाड़ीपन बाहर लाना होगा, नहीं तो वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा राष्ट्रीय सरकारों में। बिल्कुल, और ये बनाने से बचाने की लड़ाई है। भट्ट साहब, थोड़ा सा आप आगे आइएगा। आपको मैंने कई बार जब बात करते हैं उत्तराखंड की तो बड़ी पीड़ा में भी देखा, आपके कई बार अश्रु भी निकल गए इस बात को करते करते, चर्चा करते करते। क्या लगता है भट्ट साहब, सीधे बात यह है कि कहाँ लड़ाई आ चुकी है बनाने से बचाने की और हम चल पड़े? क्या ये 23 सालों में इसलिए हमने प्रदेश बनाया था कि पहले बनाए, लाठियां खाए, यहाँ शहादत लोगों ने दी, और आज वो चीजें जो हो जानी चाहिए थी उस पर सीधे तौर पर डाका डाल दिया गया? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तराखंड के जनमानस को ये बात अब समझ में आ रही है कि जो राज्य विरोधी थे उनको सत्ता देने का नुकसान क्या हुआ, कि जिन उद्देश्यों को लेकर हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, 42 से ज्यादा शहादतें दी। राज्य आंदोलन के दौर में भी हम कहते थे कि हमारे जो है अनदेखी हो रही है, पहाड़ विकास से दूर है, गांव से पलायन नहीं रुक रहा है, गांव का अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से महरूम है। इसीलिए हमने राज्य मांगा। राज्य बनने के बाद यहाँ की जनता ने राष्ट्र के नाम पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर के वोट दिया, और उसकी परिणति क्या हुई? राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, और सत्ताएं, उनका चरित्र ऐसा हो गया कि यहाँ नौकरियां बिकने लगी, मूल निवास खत्म कर दिया, भू कानून खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भू कानून और मूल निवास
ये भारत के संविधान में राज्यों का अपना अधिकार है। संविधान की अनदेखी कर कर जिन्होंने यहाँ का मूल निवास खत्म किया, इन सरकारों को उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। ऐसा न कर कर ये सरकार उन्हें पोषित कर रही है। परिणाम आपके सामने है कि अब जनता कह रही है कि हाकम ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम है। कहने का मतलब है नौकरी बेचने वाली सरकार, मूल निवासियों के अधिकार खत्म करने वाली सरकार, और यहाँ के लोगों को ये गलतफहमी हो रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारी है या कांग्रेस हमारी है। परिणाम राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, संसाधनों में बाहर वालों का कब्जा हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया और मूल निवासी उपेक्षित हो गया। ये आग जो उत्तराखंड में इसके खिलाफ लगी है, ये उसी का परिणाम है कि क्या मैदान का, क्या पहाड़ का, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, क्या नौजवान, सब आज एक मुठ और एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि हमको हमारा हक चाहिए। सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 ये बताता है कि राज्य आंदोलन का वो दौर पुनः उत्तराखंड में जागृत हो चुका है और आम जनमानस ये मान चुका है कि अंग्रेजों के अनुयायी जिन्होंने देश के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देकर भारत के आंदोलन को कमजोर किया, राज्य आंदोलन के दौर में जिन्होंने उत्तराखंड में ये कहा था कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का मुकुट है, हम सर धड़ से कभी अलग नहीं होने देंगे, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। ये वो राज्य विरोधी लोग जब सत्ता में बैठे तो इन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म किया। ये उसी का परिणाम है। आप देख सकते हो कि शहीद स्थल में जो हजूम आज उतरा है, ये बता रहा है कि जिन्होंने हमने राष्ट्र के नाम पर सत्ता में सत्ताधीश बनाया, इन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म किया। और आज यहाँ का नौजवान ये बात समझ चुका है कि राज्य आंदोलन में एक पीढ़ी जो बेरोजगारी का दंश झेल कर राज्य बना गई, दूसरी पीढ़ी इन सत्ताओं ने बर्बाद कर दी नौकरियां बेचकर, और तीसरी पीढ़ी जागृत होकर अपने अधिकारों के लिए एक मुठ और एकजुट होकर यहाँ शहीद स्थल पर आकर कसम खा रहे हैं, या तो सख्त भू कानून लागू करें वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दुख की बात यह है कि देश के आंदोलन में जो दोहरा चरित्र बनाते थे वो आज देख लीजिए कि जहां एक और उत्तराखंडी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है और ये नारंगियों की अवैध औलाद देहरादून के अंदर मोदी के नाम पर राज्य विरोधियों को इकट्ठा कर कर एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो पहाड़ की आवाज है इसे कैसा कुचला जाए। तो चरित्र वो दोहरा इनका आज भी है। जनता समझ भी रही है और जान भी रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राज्य विरोधी हैं, इनसे उत्तराखंड का समाधान नहीं होगा। और आज राज्य आंदोलन की तर्ज पे जैसे संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के तहत सभी समाज एक मत हुआ, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का हो, आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति हुई है। और मुझे विश्वास है कि रात के अंधेरे में धामी रात भर ये चिल्लाते रहे कि मैंने मूल निवास दे दिया, मैंने मूल निवास दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, धामी के मुंह पे दही किसने जमाई? वो ये क्यों नहीं कहते कि जिन्होंने मूल निवास उत्तराखंड का खत्म किया मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा? धामी यूं क्यों नहीं कहते कि जो जाएगा मूल निवासी को तहसील में मूल निवास मिलेगा, उसका अस्थायी नहीं बनेगा? कहने का मतलब है कमेटियों की आड़ में उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने वाली भाजपा ये बताए कि भाटी कमेटी का क्या हुआ, त्रिपाठी कमेटी का क्या हुआ, दीक्षित आयोग का क्या हुआ और लोकायुक्त को आपने क्यों खत्म किया? कहने का मतलब है अब ये फिर एक कमेटी बनाकर उत्तराखंड की भोली जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके गंभीर परिणाम इन सत्ताओं को भुगतने पड़ेंगे। उत्तराखंड का मूल निवासी जाग चुका है, चाहे फिर वो गुरुकुल नारसन का हो, चाहे बद्रीनाथ का हो। और ये संदेश है कि यहाँ के धरती पुत्रों के हक और हकूक पर जो डाका डालेगा वो सत्ता में लंबे समय तक नहीं बना रह सकता। बिल्कुल, पर लड़ाइयाँ कहीं लड़ी गई बट निर्णायक कभी नहीं हो पाई।